Hello friends, welcome in Emerging Trends in Electrical Engineering lecture series. This is our lecture number 8 and today we are going to study about the microgrid. The course outcome is suggest the relevant components for implementing a smart grid, and the learning outcomes are, that is, after watching this video, you will be able to understand what is microgrid and about the microgrid components, microgrid operating modes, need of microgrid and environmental aspects of microgrid. Also, you will be able to understand the conventional grid versus microgrid. So, in the previous lecture, we studied about the layout and components of the smart grid. You can see this is the layout of smart grid, in which there are 5 main components of smart grid, which is service provider domain, communication network, grid domain, smart metering and customer domain, which we studied in the previous lecture. So, let us start our today's lecture. So, introduction to microgrid. It is a small scale power supply network that is designed to provide a power for small community. ये हम किस लिए करते हैं? स्मॉल स्केल कम्युनिटी को पावर सप्लाई करने के लिए माइक्रोग्रिड का यूज करते हैं. इट इनेबल्स द लोकल पावर जनरेशन फॉर लोकल लोड. हम लोकल लोड की जो भी पावर की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए उसके लिए कुछ लोकली ही पावर को जनरेट करते हैं. इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस स्मॉल पावर जनरेटिंग सोर्सेज दैट मेक्स इट हाईली फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट. इसमें हम जनरेटिंग सोर्सेज से ही पावर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमको पावर मिलता है और ये जो प्रोसेस रहती है वो वेरी फ्लेक्सिबल और इफिशिएंट रहती है. इट इज कनेक्टेड टू बोथ द लोकल जनरेटिंग यूनिट्स एंड द यूटिलिटी ग्रिड, thus preventing the पावर आउटेज. ये दोनों को कनेक्ट रहती है, लोकल ग्रिड यूनिट को भी कनेक्टेड रहती है और यूटिलिटी ग्रिड से भी कनेक्टेड रहती है. अगर इसमें एक्सेस पावर होता है तो वो यूटिलिटी ग्रिड को हम सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं. साइज ऑफ द माइक्रोग्रिड मे रेंज फ्रॉम हाउसिंग एस्टेट टू द म्युनिसिपल रीजन. इसकी रेंज जो है वो चेंज होती है हाउसिंग एस्टेट से लेके म्युनिसिपल रीजन्स तक. Next is the microgrid components. Microgrid components are distributed generation, second one is the loads, third one is the immediate storage, fourth one is the controller and fifth one is the point of common coupling. This is one of the microgrid which is in the Pomelo, Indonesia. You can see that in which the solar plant is here, by which they can generate the power. Next one is the microgrid operating modes. Microgrid is operate in two mode. First one is the grid connected mode, जिसमें ये क्या रहेगा, ग्रिड से कनेक्टेड रहेगा. इसमें सबसे पहले यूटिलिटी ग्रिड एक्टिव रहेगी और जो भी स्टैटिक स्विचेस यूज रहेंगे उसमें वो सब क्लोज रहेंगे, मतलब कनेक्टेड रहेंगे. एंड ऑल द फीडर्स आर बीइंग सप्लाइड बाय द यूटिलिटी ग्रिड. जो भी फीडर्स है उनको कहाँ से सप्लाई मिल रहा है, यूटिलिटी ग्रिड से. सेकेंड वन मोड इज द आइसलैंड मोड. इसमें एग्जैक्टली पहले से अपोजिट रहेगा. इसमें क्या रहेगा, यूटिलिटी ग्रिड इज नॉट सप्लाइंग द पावर. यूटिलिटी ग्रिड पावर नहीं सप्लाई करेंगी. जो भी स्टैटिक स्विचेस रहेंगे ये क्या रहेंगे, यहाँ से ऑफ रहेंगे. एंड फीडर ABC आर बीइंग सप्लाइड बाय द माइक्रो सोर्सेज.
इनको जो फीडर को जो भी सोर्स मिलेगा, सप्लाई मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, माइक्रो सोर्सेस से मिलेगा। एंड फीडर डी नॉट सेंसिटिव, दैट इज इट इज डेड। और जो फीडर डी जो है हमारा वो क्या है, डेड है। सो द नीड ऑफ माइक्रोग्रिड, माइक्रोग्रिड की क्या जरूरत रहती है। माइक्रोग्रिड कुड बी द आंसर ऑफ आवर एनर्जी क्राइसिस एंड द ट्रांसमिशन लॉसेस गेट्स हाईली रिड्यूस। माइक्रोग्रिड से हमारे जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसको हम फुलफिल कर सकते हैं और इससे जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं वो भी हम कम कर सकते हैं। माइक्रोग्रिड results in substantial savings and cuts the emission without major changes to lifestyle, and it provides the high quality and reliable energy supply to the critical load। तो इससे हम हाई क्वालिटी और रिलायबल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं क्रिटिकल लोड को। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, मतलब इससे एनवायरमेंट को किस तरीके से हम बचा सकते हैं, किस तरीके से ये एनवायरमेंट को यूजफुल रहता है। माइक्रोग्रिड एनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो यहाँ पे हम माइक्रो ग्रिड में ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से ही एनर्जी जनरेट करते हैं। एंड लार्ज लैंड यूज इम्पैक्ट्स आर अवॉइडेड, और इसमें हम ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं रहती है, ज्यादा लैंड को यूज करना हम जनरली अवॉइड करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पहले इसमें बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यूज करते हैं, मतलब जैसे कि सोलर हो गया, वाइंड एनर्जी हो गई, तो ये क्या होते हैं, कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं। तो इससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं और इसमें जो लैंड लगती है वो भी ज्यादा जमीन की जरूरत अवॉइड करते हैं, और इसमें CO2 इमिशन जो भी होता है वो भी कम होता है, तो CO2 इमिशंस आर रिड्यूस। एंड द कन्वेंशनल ग्रिड वर्सेस माइक्रोग्रिड, तो कन्वेंशनल ग्रिड और माइक्रोग्रिड में क्या फर्क होता है देखते हैं। फर्स्ट वन इज द इफिशियंसी, efficiency of the conventional grid is very low as compared to the microgrid। जो हमारी पुरातन से मतलब पहले से जो भी हमारी कन्वेंशनल ग्रिड है जिससे हम ट्रांसमिट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक पावर को, तो ये जो इसकी जो इफिशियंसी रहती है ये माइक्रोग्रिड से कम रहती है। जैसे कि आपने प्रीवियस इसमें भी बोला, इसमें लॉसेज जो होते हैं कम होते हैं, तो इसलिए इसकी इफिशियंसी भी ज्यादा होती है माइक्रोग्रिड की। नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज वेस्टेड इन द कन्वेंशनल ग्रिड। यस, हमने अभी बोला था कि ट्रांसमिशन लॉसेज ज्यादा होते हैं कन्वेंशनल ग्रिड में, तो वही बोला है इसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें हीट के फॉर्म में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी वेस्ट जाती थी ट्रेडिशनल में, कन्वेंशनल ग्रिड में। तो ये इसका एक ड्रॉबैक रहता कन्वेंशनल ग्रिड का, जो कि हमारे माइक्रो ग्रिड में नहीं होता। Power sources in case of microgrid are small and are located in the close proximity to the load। जो भी जिससे भी हम पावर जनरेट करते हैं माइक्रोग्रिड में वो स्मॉल अमाउंट के रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, और जो कि हमारे लोड एरिया में ही हम उसको लोकेट करते हैं। तो दिस इज द कन्वेंशनल ग्रिड वर्सेस माइक्रोग्रिड। So let us summarize our today's session. In this session we studied about what is microgrid, microgrid components, microgrid operating modes, need of microgrid, environmental aspects of microgrid, and conventional grid versus microgrid. Assignment for the today's session, you have to explain these all terms. Views satisfied by the today's lecture are as shown in this table. Thank you for watching this video and keep learning.